पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश ने तबाही मचा दी है, जिससे कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नागरिकों की अगर बात की जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी अब उनकी भी बेहाल नजर आ रही है। असम की बात कर लेते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जो कि और ज्यादा गंभीर बन रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और 15 से ज्यादा जिलों में तो 78,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। तस्वीरें आप देखिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कुदरत का कहर। पूर्वोत्तर में बाढ़ और बारिश और तबाही से मचा हाहाकार। 48 घंटों में बाढ़ ने मणिपुर में मचाई भीषण तबाही। सिक्किम से ब्रह्मपुत्र की घाटी तक लैंडस्लाइड का कहर। पूर्वोत्तर में कुदरती तबाही की तस्वीरें देख उड़ जाएंगे होश। भारत की पूर्वोत्तर राज्य में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पूर्वोत्तर में बाढ़, बारिश और तबाही से हाहाकार मचा हुआ है। असम, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम सहित 6 राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची है। मौसम विभाग ने यहाँ रेड अलर्ट घोषित किया है और कुदरत में तबाही की तस्वीरें ऐसी कि हर जगह बस त्राहिमाम मचा हुआ है। मौसम ने करवट बदली तो चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर ही देखने को मिला। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियां उफान पर हैं, तो भारी बारिश और बाढ़ से पूर्वोत्तर में कई जगह भूस्खलन हो रहा है। 30 से 31 मई की रात को उत्तरी सिक्किम में लगातार बारिश और बादल फटने के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। जल प्रलय आया हुआ है और जो कुछ भी पानी के रास्ते में पड़ रहा है उसे तबाह कर रहा है। सिक्किम की कई सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं। तीस्ता नदी का जलस्तर 35 से 40 फीट बढ़ गया है, जिससे संपर्क टूट गया है। मणिपुर के इम्फाल में तो भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सड़कें जमीन में धंस गई हैं। कई जगह भूस्खलन से मलबे का ढेर लग गया है, जिससे कई जिलों का संपर्क आपस में टूट गया है। हालात ये हैं कि अब सेना ने कमान संभाल ली है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। नदी ने डेंजर लेवल क्रॉस कर दिया है। जितने भी डाइके इस तरफ घर हैं, सब घर में पानी आ गया है। समय उनके लिए बहुत दुविधापूर्ण होता है, कहाँ खाना बनाए, कहाँ रहे, कहाँ सोए। हम लोग का इधर पानी का बहुत प्रॉब्लम, खाने पीने के लिए भी नहीं है, चावल भी नहीं है, रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। बारिश का वजह से बहुत पानी हो गया, इसीलिए हम लोग का अभी खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा है। असम और अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नदी के बीच में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं असम के लखीमपुर में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और रेस्क्यू टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। असम में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। इस वक्त हम नौगांव जिले के कामपुर में हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कपिली नदी के पानी ने चारों तरफ कहर मचा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर में जाने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। घर के अंदर जितने भी सामान थे उसमें से आधे से ज़्यादा सामान नदी के तेज बहाव ने बहा करके ले गया है। वहीं लगातार बारिश के कारण सिक्किम के लाचेन जिले के चाटन में भारतीय सेना के शिविर पर हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 घायल हो गए और कई लापता हैं, जिसके बाद से बचाव अभियान जारी है। फिलहाल बाढ़, बारिश और तबाही की मुश्किल घड़ी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ सेना के जवान देवदूत की तरह पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश ने तबाही मचा दी है, जिससे कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नागरिकों की अगर बात की जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी अब उनकी भी बेहाल नजर आ रही है। असम की बात कर लेते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जो कि और ज्यादा गंभीर बन रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और 15 से ज्यादा जिलों में तो 78,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। तस्वीरें आप देखिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कुदरत का कहर।
पूर्वोत्तर में बाढ़ और बारिश और तबाही से मचा हाहाकार। 48 घंटों में बाढ़ ने मणिपुर में मचाई भीषण तबाही। सिक्किम से ब्रह्मपुत्र की घाटी तक लैंडस्लाइड का कहर। पूर्वोत्तर में कुदरती तबाही की तस्वीरें देख उड़ जाएंगे होश। भारत की पूर्वोत्तर राज्य में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पूर्वोत्तर में बाढ़, बारिश और तबाही से हाहाकार मचा हुआ है। असम, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम सहित 6 राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची है। मौसम विभाग ने यहां रेड अलर्ट घोषित किया है और कुदरत में तबाही की तस्वीरें ऐसी कि हर जगह बस त्राहिमाम मचा हुआ है। मौसम ने करवट बदली तो चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर ही देखने को मिला। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियां उफान पर हैं, तो भारी बारिश और बाढ़ से पूर्वोत्तर में कई जगह भूस्खलन हो रहा है। 30 से 31 मई की रात को उत्तरी सिक्किम में लगातार बारिश और बादल फटने के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। जल प्रलय आया हुआ है और जो कुछ भी पानी के रास्ते में पड़ रहा है उसे तबाह कर रहा है। सिक्किम की कई सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं। तीस्ता नदी का जलस्तर 35 से 40 फीट बढ़ गया है, जिससे संपर्क टूट गया है। मणिपुर के इम्फाल में तो भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सड़कें जमीन में धंस गई हैं। कई जगह भूस्खलन से मलबे का ढेर लग गया है, जिससे कई जिलों का संपर्क आपस में टूट गया है। हालात ये हैं कि अब सेना ने कमान संभाल ली है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। नदी ने डेंजर लेवल क्रॉस कर दिया है। जितने भी डाइके इस तरफ घर हैं, सब घर में पानी आ गया है। समय उनके लिए बहुत दुविधापूर्ण होता है, कहाँ खाना बनाए, कहाँ रहे, कहाँ सोए। हम लोग का इधर पानी का बहुत प्रॉब्लम, खाने पीने के लिए भी नहीं है, चावल भी नहीं है, रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। बारिश का वजह से बहुत पानी हो गया, इसीलिए हम लोग का अभी खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा है। असम और अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नदी के बीच में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं असम के लखीमपुर में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और रेस्क्यू टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। असम में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। इस वक्त हम नौगांव जिले के कामपुर में हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कपिली नदी के पानी ने चारों तरफ कहर मचा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर में जाने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। घर के अंदर जितने भी सामान थे उसमें से आधे से ज़्यादा सामान नदी के तेज बहाव ने बहा करके ले गया है। वहीं लगातार बारिश के कारण सिक्किम के लाचेन जिले के चाटन में भारतीय सेना के शिविर पर हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हो गए और कई लापता हैं, जिसके बाद से बचाव अभियान जारी है। फिलहाल बाढ़, बारिश और तबाही की मुश्किल घड़ी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ सेना के जवान देवदूत की तरह पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।